हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईशान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी ऑलवेज बी माई साइड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां यानली आयुआन को किडनैप करके ले जाती है, वहीं जब वांगजी और विंग को ये पता चलता है तो वो यानली के पास जाते हैं। वहीं मैडम यू यानली को खींचकर स्लैप मारती है। वहीं यानली को अपनी गलतियों का एहसास होता है, क्योंकि उसे ये तो पता चल गया था कि आयुआन कभी भी उसे अपनी माँ नहीं मानेगा। वो बहुत रोती है। वहीं सभी उसे अच्छे से समझाते हैं। जहाँ यानली अचानक आयुआन की तरफ देखती है, आयुआन यानली से साफ कह देता है कि वो कभी भी उसके साथ नहीं रहना चाहता, सिर्फ अपनी वांगजी डैड और विंग मम्मा चाहिए। यानली जो अचानक वांगजी और विंग के सामने खड़ी होती है और अपने किए के लिए माफ़ी मांगती है। वहीं वांगजी और विंग दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फाइनली विंग यानली को माफ़ कर देता है। वहीं यानली आयुआन से कहती है कि वो बस चाहती है कि एक बार आयुआन उसे माँ कहकर बुला ले। जहाँ आयुआन विंग और वांगजी की तरफ देखता है, जहाँ वांगजी आयुआन को इशारा करता है और विंग विंग भी वहीं आयुआन जो सीधा यानली को एक बार माँ कहता है। यानली बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वो बहुत रोती है। वहीं हम देखते हैं आयुआन जो वांगजी और विंग से पूरी तरीके से चिपका हुआ था, क्योंकि वो उन्हें बिल्कुल छोड़ना नहीं चाह रहा था। वहीं हम देखते हैं कि विंग जो आयुआन को अपनी गोद में लेता है। तभी वांगजी कहता है, विंग मुझे दे दो, तुम्हें पता है ना। विंग कहता है, नहीं, मैं अपने बच्चे को अब और नहीं छोड़ सकता। अब मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करता। मैं अपने बच्चे को अपने साथ रखूँगा। तभी यानली जो ये सुनती है, उसे बहुत दुख होता है। वो देख पा रही थी कि विंग अब किसी पर आयुआन को लेकर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। वहीं हम देखते हैं वांगजी और विंग दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, विंग चलो हम मेंशन चलते हैं, तुम बहुत थक गए होंगे और आयुआन भी। और वैसे भी आयुआन को बहुत चोट लगी है, देखो उसे। ऐसा कहता है। आयुआन अचानक वांगजी को टाइटली हग करता है और कहता है, डैड मैं बस घर जाना चाहता हूँ। ऐसा कहता है। वहीं खानसा चरण बीचान से सभी लोग वहाँ से बाहर निकल आते हैं। वहाँ सिर्फ मैडम यू और जियांग फेमियान, जियांग चेंग और सिर्फ जिन जिशुआन थे। यानली उनके सामने बैठी हुई थी। तभी मैडम यू कहती है, तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया इस बारे में। यानली अपना फेस नीचे कर लेती है और कहती है, क्योंकि मॉम मुझे बहुत डर था कि आपको अगर ये सब पता चला तो आप पता नहीं क्या करेंगी। मैडम यू एक गहरी सी सांस लेती है और कहती है, मैं मानती हूँ ये सब शायद मेरी ही गलती है। अगर मैंने अपने बच्चों को इतना स्ट्रिक्ट नहीं रखा होता तो शायद आज मेरे बच्चे मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते। ऐसा कहकर अचानक मैडम यू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी फेमियान मैडम यू को पकड़ते हैं और कहते हैं, यू तुमने हमेशा अपने बच्चों से बहुत प्यार किया है, तुम्हें इस तरीके से नहीं कहना चाहिए, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। ऐसा कहते हैं और मैडम यू के फोरहेड पे किस कर लेते हैं। वहीं हम देखते हैं सभी वहाँ से चले जाते हैं। अब सिर्फ यानली और जिन जिशवान थे। यानली कहती है, जिन जिशान हम वापस चलते हैं, मैं यहाँ और रहना नहीं चाहती, क्योंकि मैं जानती हूँ भले ही ये मुझसे कितना भी प्यार करें, लेकिन मैं अब उन लोगों के दिल में अपने लिए नफरत नहीं देख सकती। जिन जिशान क्या तुम मुझे माफ़ करोगे जो कुछ मैंने किया उसके लिए। जिन जिशियान अचानक यानली को हक करता है और कहता है, यानली मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जो कुछ हुआ उससे हम भूल जाते हैं, ठीक है, लेकिन वादा करो आइंदा तुम कभी भी ऐसी गलती नहीं करोगी। यानली कहती है, मैं वादा करती हूँ मैं कभी ऐसी गलती फिर नहीं करूँगी। जिन जिशियान यानली की तरफ देखता है, उसके फोरहेड पे आइस पे छोटे छोटे किसेस करता है और कहता है, चलो तुम नहीं जानती जिन्निंग तुम्हारा वेट कर रही है, वो तुम्हें कल से कितना मिस कर रही है। यानली कहती है, मुझे मेरी बेटी से मिलना है। जिनजुशान कहता है, तुम्हारी बेटी लैंड मेंशन में है, तुम घर चलो मैं उसे लेकर आता हूँ। जिस पर यानली कहती है, क्योंकि यानली अब लैंड मेंशन नहीं जाना चाहती थी। वो विंग और वांगजी का अब और सामना नहीं कर सकती। वहीं हम कार में देखते हैं, जहाँ वांगजी और विंग आयुआन को अपने साथ लेकर बैठे हुए थे। आयुआन एक मिनट के लिए भी विंग और वांगजी का हाथ नहीं छोड़ता। तभी विंग कहता है, बच्चा क्या तुम्हें जोर की चोट लगी है। आयुआन जो अपनी विंग की बात सुनता है, वो कहता है, मम्मा मैं ठीक हूँ, आप नहीं जानते एक पल के लिए मैं कितना डर गया था। मुझे लगा कि अगर वो मुझे अपने साथ ले गई तो मैं कभी आपको नहीं देख पाऊंगा। वांगजी फिर भी अपनी मुट्ठियां बींच लेता है, क्योंकि आयुआन जो कुछ बता रहा था उसे सुनकर वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था। अपने बच्चे को इतना हर्ट वांगजी कभी नहीं देख सकता। वांगजी कहता है, बीबी आई एम सॉरी, हमने आपको अच्छे से नहीं देख पाया। आयुआन कहता है, नहीं डैड, आपकी गलती नहीं है, मुझे नहीं पता, मैं वॉशरूम में गया।
अचानक मैं वॉशरूम से जब निकल रहा था तो ऐसा लग रहा था किसी ने मेरे फेस के सामने कुछ रखा और अचानक मैं बेहोश हो गया। डैड, इसमें आपकी गलती नहीं है। मुझे बॉडीगार्ड अंकल की बात माननी चाहिए थी। उन्हें अपने साथ लेकर जाना चाहिए था। गगा डैड, इसका मतलब गलती मेरी हुई। भांजी और विंग अचानक टाइटली आयुआन को हक करते हैं और कहते हैं, अब हम तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आयुआन एक स्माइल करता है और अचानक भांजी विंग को टाइटली हक कर लेता है। भांजी कहता है, विंग, मुझे क्या लगता है? विंग कहता है, क्या हुआ? अभी भांजी कहता है, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम कुछ दिन आयुआन के साथ अच्छे से कहीं घूमने के लिए चलें ताकि आयुआन इन सब चीज़ों को भूल पाए। विंग कहता है, नहीं, अभी मैं चाहता हूँ बस आयुआन को मैं अपने साथ रखूँ ताकि आयुआन को अभी सिर्फ हमारी ज़रूरत है, कहीं बाहर जाने की नहीं। जिस पर वांगजी कहता है। वहीं हम देखते हैं सभी लैंड मैंशन में पहुंच जाते हैं। वहीं जिन जिसवान पहले ही जिन्निंग को अपने साथ ले गया था। वांगजी और विंग दोनों आयुआन को लेकर रूम में जाते हैं। पहले वो आयुआन को अच्छे से वो शावत दिलवाते हैं, उसके बाद वो उसे बाहर लाते हैं। उसके फेस पे जितनी चोटें थी उन पर मेडिसिन लगाते हैं। उसके बाद आयुआन सीधा वांगजी से चिपक जाता है और कहता है, मॉम डैड, मैं आपके साथ सोना चाहता हूँ। जिस पर वांगजी कहता है। विंग और वांगजी एक तरफ लेट जाते हैं और आयुआन को बीच में सुला लेते हैं। आयुआन बहुत थका हुआ था क्योंकि वो बहुत रोया था, इसलिए वो बहुत जल्दी सो जाता है। वहीं हम देखते हैं वांगजी और विंग दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। विंग की आंखों में आंसू थे। वांगजी कहता है, क्या हुआ विंग? विंग कहता है, काका, ये सब मेरी गलती है। मुझे सीजे को कभी भी अपनी शादी में बुलाना नहीं चाहिए था। वांगजी कहता है, विंग, हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, ये तुम्हारी गलती नहीं है। तभी विंग कहता है, पर काका, अगर सीजे नहीं आती तो मेरे बच्चे को कोई इतना हर्ट नहीं कर सकता था। तभी वांगजी कहता है, विंग, जो कुछ हुआ उसे भूल जाते हैं, अब हमारा आयुआन बस हमारे पास है। जिसे सुनकर वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है और विंग भी। वहीं वो दोनों आयुआन के साथ वो भी पूरी तरीके से गहरी नींद में चले जाते हैं। वहीं अब हम सीधा इवनिंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांगजी विंग दोनों अपनी आँख धीरे से ओपन करते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि आयुआन अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। वो दोनों उठते हैं। उठने के बाद वांगजी विंग की तरफ देखता है, उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है, क्या तुम अच्छे से सोए? जिस पर वांगजी विंग कहता है। तभी वांगजी कहता है, ठीक है विंग, अब तुम्हें कुछ खाना चाहिए। आज तुमने अच्छे से कुछ भी नहीं खाया। तुम जानते हो, मैं ये नहीं चाहता कि मेरा दूसरा बेबी बिल्कुल भी परेशान हो। ऐसा कहकर वो विंग के टमी पे हाथ फेरता है, जिस पर विंग एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं वांगजी और विंग दोनों आयुआन की तरफ देखते हैं, उसके फोरहेड पर किस करते हैं और वो दोनों धीरे से उठकर रूम से बाहर आते हैं और वो नीचे जाते हैं। तभी वो देखते हैं वीचान से और कांसा चरण पहले से ही वहीं बैठे हुए थे और आंटी हान भी। तभी कांसा चरण कहती हैं, वांगजी, विंग, आयुआन कैसा है? विंग कहता है, माँ, आयुआन बिल्कुल ठीक है, वो अभी सो रहा है। कांसा चरण कहती हैं, फिर भी मैं कभी भी उस यानली को माफ़ नहीं करूँगी, उसने मेरे बच्चे को बहुत हर्ट किया है। ऐसा कहती हैं। आंटी आन कहती है, मैं भी उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। तभी हम देखते हैं अचानक यानली जो डोर पर खड़ी थी वो ये सुनती है तो उसे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि कांसा चरण हमेशा यानली को अपनी बेटी के जैसा प्यार करती हैं, लेकिन आज पहली बार कांसा चरण उससे इस तरीके से कह रही हैं। वहीं हम देखते हैं जिन जिसवान जो ये सुनता है वो कहता है, यानली, तुम्हें एक बार जाकर विंग से माफ़ी मांगनी चाहिए और उसे बताना चाहिए कि तुम अब कभी भी आयुआन को उनसे नहीं छीनोगी, लेकिन अब तुम हमेशा के लिए वापस हम यूएस जा रहे हैं, बोलो उसे। यानली धीरे से डोर के सामने जाती है और डोर को पे खड़ी होकर कहती है, विंग। विंग जैसे ही यानली को देखता है एक पल के लिए डर जाता है और कहता है, सीजे, आप यहाँ क्यों आई हैं? यानली कहती है, विंग वांगजी, मैं तुमसे आयुआन लेने नहीं आई हूँ और न ही मैं कुछ कहने आई हूँ। मैं तो बस हमेशा के लिए वापस जा रही हूँ, इसलिए मैं बस तुमको बाय कहने आई हूँ और जो कुछ मैंने किया उसके लिए सॉरी बोलने। भींग जो वांगजी की तरफ दिखता है, वहीं भींग धीरे से याली की तरफ जाता है और कहता है, सीजे, मुझे नहीं पता कि मैं अभी आपको माफ़ कर पाऊँगा कि नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूँगा सीजे। याली की आंखें नम हो जाती हैं और कहती हैं, बस भींग, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो कुछ किया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने जो कुछ किया उसके बदले मैं जानती हूँ माफ़ी कुछ मैटर नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी तुम मुझे माफ़ कर दो। ऐसा कह के अचानक वो विंग को हक कर लेती हैं। तभी
विंग एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है सीजे मैं कोशिश करूँगा। याली कहती है और हाँ अपनी बेबी का ख्याल रखना। इस पर विंग कहता है। वहीं याली सबकी तरफ देखती है लेकिन सभी अपना फेस दूसरी तरफ कर लेते हैं। हालांकि विंग को ये देखकर अच्छा नहीं लगा था, लेकिन कांसा सरन और आंटी आन वहाँ से उठ के चली जाती हैं और वीचान से अचानक अपने फ़ोन में लग जाते हैं। वहीं वांग जी जो दूर से खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन वो भी यानली के पास नहीं आता। वहीं यानली आंखों को नमाजों से वहाँ से चुपचाप जिनजुशवान को लेकर चली जाती है। वो आयुआन को देखना चाहती थी, लेकिन वो जानती है अगर उसने अब आयुआन के बारे में कुछ भी कहा तो वांग जी उसे माफ़ नहीं करेगा। इसलिए वो चुपचाप बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। फिंगे गहरी सी सांस लेता है और उसके फेस पे एक स्माइल थी। वो अपने मन में कहता है अब मेरे आयुआन को कोई भी मुझसे दूर नहीं कर सकता। अब हम धीरे धीरे टाइम स्किप करके देखते हैं। हम देखते हैं आयुआन धीरे धीरे बिल्कुल नॉर्मल होता जा रहा था। अब वो जो कुछ उसके साथ हुआ था उसे भूल रहा था। वो विंग और वांग जी वीजान से कांसा सरन के साथ बहुत खुश था। वहीं हम देखते हैं विंग की प्रेगनेंसी को 6 मंथ हो चुके हैं। वांग जी और विंग दोनों बेडरूम में थे। तभी हम देखते हैं वांग जी जो कुछ काम कर रहा था। तभी विंग अचानक वॉशरूम से बाहर आता है और वांग जी के पास जाता है। वो कहता है वांग जी काका। वांग जी कहता है क्या हुआ विंग। विंग कहता है आप हमेशा काम करते रहते हैं, आप अब मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते क्योंकि मैं मोटा हो गया हूँ। वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है विंग तुम क्या कह रहे हो। विंग कहता है मुझे पता है आप मुझसे प्यार नहीं करते क्योंकि मैं देखता हूँ अब आप मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, आप हमेशा बस काम 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 करते रहते हैं, आप मुझसे प्यार नहीं करते। वांग जी काका क्या आपको कोई और पसंद आ गया है। वांग जी की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है विंग तो तुम क्या कह रहे हो। विंग कहता है मैं सच कह रहा हूँ, अगर आप मुझसे प्यार करते तो मुझे टाइम देते, आप नहीं जानते मुझे आपकी कितनी ज़रूरत है। ऐसा कहता है। वांग जी तो शॉक हो जाता है। वांग जी अचानक अपनी सारी फाइलें उस खुद से दूर रखता है और विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है विंग अब मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो। विंग कहता है काका मैं आपको चाहता हूँ, आप नहीं जानते मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और अचानक विंग को ब्रांड स्टाइल में कैरी करके बेड पर ले जाता है और वो विंग की तरफ देखता है और कहता है अच्छा तो मेरा बच्चा हॉर्नी फील कर रहा है, तुम एक बार मुझसे कह सकते हो। तभी विंग कहता है मुझे कहने की ज़रूरत क्यों पड़े, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते, क्या आपको नहीं पता होना चाहिए कि मैं आपसे क्या चाहता हूँ। ऐसा कहता है। तभी अपने टमी पे हाथ घुमाता है और कहता है देखो बच्चा आपकी डैड हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, सोच लो अगर आपके डैड हमसे प्यार नहीं करते तो हम यहाँ से चले जाएंगे। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। हालांकि वांग जी को पता है कि विंग की प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से उसका माइंड पल पल चेंज होता है, लेकिन फिर भी वो कभी कभी विंग की बातों से बहुत डर जाता है। वो अचानक विंग को अपनी तरफ खींचता है और कहता है विंग मैंने तुमसे पहले भी कहा है अगर तुम्हें मुझ पर किसी बात को लेकर शिकायत है तो मुझसे करो, पर मुझे छोड़ने की बात मत करो। विंग के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और अचानक वो वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वांग जी एक पल के लिए तो शॉक था, लेकिन तभी वो विंग की कमर को टाइटली पकड़ता है और अपनी तरफ खींचकर विंग को किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट और डीप किस करते हैं। वहीं अचानक किस करते करते वांग जी विंग की शर्ट निकाल देता है। तभी उसकी नज़र विंग के टमी पर जाती है। वो विंग के लिप्स को छोड़ता है और अचानक उसके टमी पर बहुत सारी किसेस करने लगता है। विंग के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तभी विंग अचानक वांग जी को उसकी गर्दन पकड़कर खींचता है और कहता है काका मैं आपको अब भी चाहता हूँ। वांग जी कहता है विंग। विंग कहता है नहीं मैं अभी आपको चाहता हूँ। वांग जी कहता है पर विंग हम बेबी को चोट पहुँचा सकते हैं। विंग कहता है काका मैंने डॉक्टर से पहले भी पूछ लिया है, उसने कहा है कि अगर हम अच्छे से करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांग जी विंग की बातें सुनकर शॉक्ड हो जाता है। उसे इतना तो पहले से पता है कि विंग सेमलेस है, लेकिन इतना वो एक स्माइल करता है और कहता है लेकिन याद रखना अगर मैं फास्ट हुआ तो तुम मुझे बता देना। विंग कहता है। वहीं वांग जी जल्दी से अपने सारे कपड़े निकालता है और विंग के भी वो विंग के ऊपर आता है और विंग को बहुत सारे उसके चेस्ट पे, उसके टमी पे, उसकी नेबल पे, उसके लिप्स पे सारी जगह किसेस करने लगता है। तभी वांग जी कहता है विंग तुम्हें पता है
प्रेगनेंसी में तुम बहुत ज़्यादा हॉट और ब्यूटीफुल हो गए हो। विंग के फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तभी वो अचानक पाउटी लिप्स बनाता है और कहता है, क्या मैं पहले ब्यूटीफुल नहीं था? वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स बेबी, तुमसे ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई नहीं है, लेकिन तुम जानते हो तुम अभी और ज़्यादा हॉट लगने लगे हो। पता है तुम्हें, मैं खुद को कितना मुश्किल से कंट्रोल करता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बेबी और तुम्हें चोट पहुँचाऊँ। तभी विंग कहता है, पर गग्गा, अगर आप मुझे चाहते हैं तो आपको मेरे साथ वो सब कुछ करना चाहिए जो आप चाहते हैं। आपको इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। वांग जी एक स्माइल करता है और फिर से विंग को किस करने लगता है। वो विंग को अच्छे से रेडी करता है, उसके बाद खुद को विंग के अंदर इंसर्ट करता है। दोनों एक दूसरे के साथ पैशनेट तरीके से इंटीमेट होते हैं, लेकिन फिर भी वांग जी बहुत अच्छे से ख्याल रखता है कि वो बेबी और विंग को चोट ना पहुंचाए, इसलिए वो जितनी टाइम भी इंटीमेट होता है वो बहुत अच्छे से होता है। वहीं विंग जो वांग जी से लगा था, डिमांडिंग हो रहा था, लेकिन भी वांग जी विंग को और बेबी को बिल्कुल चोट पहुंचाना नहीं चाहता। वहीं हम देखते हैं विंग और वांग जी दोनों जब पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो एक दूसरे के साथ ऐसे ही कडल करके सो जाते हैं, क्योंकि वांग जी बहुत थक चुका था और विंग उसे खुद से दूर नहीं जाने दे रहा था, इसलिए दोनों फाइनली एक दूसरे को इसी तरीके से कडल करके सो जाते हैं। वहीं अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ वांग जी की नींद पहले उठती है। वो विंग की तरफ देखता है, उसके फोरहेड पर किस करता है। वो विंग के लिप्स पर किस करता है, उठकर सीधा पहले अप फ्रेशन अप होता है, उसके बाद एक अच्छा सा शाल लेके बाहर आता है। विंग जो अभी भी सो रहा था वो नीचे जाता है तो देखता है कांसा सरन और आंटी हान जो किचन में कुछ कर रही थी। तभी आयुआन अचानक दौड़ता हुआ आता है और विंग को वांग जी को टाइटली हग करता है और कहता है, डैड डैड मम्मा कहाँ है? वांग जी कहता है, तुम्हारी मम्मा अभी तक सो रही है। आयुआन कहता है, क्यों? तभी वांग जी के ईयर अचानक पिंक हो जाते हैं। तभी वांग जी कहता है, वो एक्चुअली तुम्हारी मम्मा को अच्छे से नाइट में नींद नहीं आई ना, इसलिए। वहीं कांसा चरण और आंटी आन का फेस पे एक स्माइल थी। आंटी आन कहती हैं, अभी आयुआन अगर ये पूछ ली वांग जी से कि मम्मा को नींद क्यों नहीं आई, तो वांग जी क्या जवाब देगा? कांसा चरण कहती हैं, सच में इन दोनों की आवाज़ें रूम तक आती हैं। तभी आंटी हान कहती हैं, पर वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मैं बहुत खुश हूँ उन दोनों को इस तरीके से देखकर। कांसा चरण कहती हैं, मैं भी। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद विंग अपनी आइज ओपन करता है और वो उठता है, धीरे से वॉशरूम में जाता है, फ्रेशन अप होकर बाहर आता है। वो जल्दी से रेडी होकर नीचे जाता है। तभी वो देखता है वांग जी जो अभी तक ऑफिस चला गया था। तभी कांसा चरण विंग को देखती है और कहती हैं, बच्चा तुम उठ गए? विंग कहता है, हाँ माँ, पर वांग जी कहाँ है? कांसा चरण कहती है, विंग वांग जी ऑफिस गया है, उसे ऑफिस के भी काम है बच्चा। विंग कहता है, पर उसने मुझे गुड मॉर्निंग भी नहीं बोला। कांसा चरण एक स्माइल करती है। विंग कहता है, मम्मा आयुआन? कांसा चरण कहती है, विंग तुम देखो, तुम 10 बजे उठे हो। आयुआन तुम्हें बहुत याद कर रहा था, लेकिन उसे स्कूल जाना पड़ा। जिस पर विंग अनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है, दोनों बाप बेटी मुझे छोड़कर चले गए। जिस पर कांसा चरण एक स्माइल करती है और विंग अचानक कांसा चरण को हक कर लेता है और कहता है, मैं उन दोनों को बहुत मिस कर रहा हूँ माँ। कांसा चरण कहती हैं, विंग मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे आने के बाद और वांग जी और आयुआन के आने के बाद इतनी सारी खुशियाँ होंगी। तुम जानते हो पहले मुझे इस बात से कितना डर था कि पता नहीं वांग जी तुमसे उम्र में इतना बड़ा है, पता नहीं इस रिश्ते का क्या हाल होगा, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। कांसा चरण की बात सुनकर विंग एक स्माइल करता है और कहता है, माँ क्या सच में? कांसा चरण कहती हैं, बिल्कुल। वहीं अब हम सीधा टाइम स्किप करके विंग अब 9 मंथ प्रेग्नेंट है, उसकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। वहीं विंग वांग जी को अपने आप से बिल्कुल भी दूर नहीं रखता, वो हमेशा वांग जी को अपने सामने रखता है। वहीं वांग जी ने भी अब अपना सारा काम घर से करना शुरू कर दिया है, क्योंकि भले ही घर में सब कुछ है, लेकिन विंग फिर भी वांग जी को खुद से दूर नहीं जाने देता। वहीं वांग जी को भी विंग की केयर करना बहुत पसंद है। इस प्रेगनेंसी की हालत में विंग ने वांग जी को इन 9 मंथ में कितना परेशान किया है। सबसे ज़्यादा वो कभी भी कुछ भी मांग लेता और वांग जी भी कभी विंग से किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता। कभी कभी तो विंग बेवजह रोने लगता और कहता कि वो उससे प्यार नहीं करता। बेचारा वांग जी जो कितना मुश्किल से इसे संभालता था, लेकिन फिर भी उसे विंग का ये सब कुछ करना बहुत पसंद है। वहीं हम देखते हैं
वांग जी जब वॉशरूम से निकलता है, विंग जो अचानक बेड पर बैठ जाता है और कहता है, वांग जी, वांग जी, मुझे बहुत पेन हो रहा है। वांग जी अचानक दौड़ता हुआ विंग के पास आता है और कहता है, क्या हुआ बेबी?" विंग गुस्से में देखता है और कहता है, "इडियट, क्या तुम्हें नहीं पता? मुझे लगता है बेबी आने वाला है।" वांग जी की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि इससे पहले विंग ने कभी भी वांग जी से ऐसा नहीं कहा है। वांग जी कहता है, "ओ ओके बेबी।" तभी वांग जी अचानक कांसा चरण और आंटी हान को आवाज़ देता है। आंटी हान और कांसा चरण जो दौड़कर विंग के पास आती हैं। तभी विंग कहता है, "माँ, मुझे बहुत पेन हो रहा है और इस इडियट गग्गा को समझ नहीं आ रहा। मम्मा, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलिए।" कांसा चरण कहती है, "वांग जी, तुम जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो।" जिस पर वांग जी कहता है और जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करता है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में ही एम्बुलेंस आ जाती है। वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और वो उसे एम्बुलेंस में लेकर जाता है। तभी दोनों सीधा हॉस्पिटल पहुंचते हैं। पीचान से भी को भी कांसा चरण ने पहले ही कॉल कर दिया था। वहीं कांसा चरण और आंटी हान भी विंग और वांग जी के साथ जाती हैं। वहीं थोड़ी देर में ही हम देखते हैं हॉस्पिटल में थे वांग जी, जो बहुत परेशान था और पूरे उस बालकनी में इधर से उधर घूम रहा था। तभी हम देखते हैं कांसा चरण वांग जी के पास आती हैं और कहती हैं, "वांग जी, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा।" तभी वांग जी कहता है, "माँ, पर उसे बहुत पेन हो रहा है, पता नहीं, देखिए ना उसकी आवाज़ें बाहर तक आ रही हैं।" तभी आंटी आन कहती हैं, "वांग जी, ऐसा ही होता है जब एक माँ प्रेग्नेंट होती है और बेबी को बर्थ देती है, तब वो उसे पेट में इतना ही दर्द होता है और वो इसी तरीके से चिल्लाती है।" विंग कहता है वांग जी कहता है, "पर माँ, वो बहुत रो रहा है।" ऐसा कहती है। कांसा चरण एक स्माइल करती हैं। तभी हम देखते हैं अचानक आयुआन दौड़ता हुआ आता है और कहता है, "डैड, मम्मा कैसी हैं? क्या मेरा भाई या बहन बाहर आ गया?" वांग जी कहता है, "देखो तुम्हारी मम्मा अभी भी कितनी तेज चीख रही है।" आयुआन कहता है, "पर माँ इतना तेज क्यों रो रही है, चिल्ला रही है? क्या माँ को बहुत पेन हो रहा है?" कांसा चरण कहती हैं, "ऑफ कोर्स, जब एक बेबी को बर्थ देते हैं तो इतना ही पेन होता है।" आयुआन कहता है, "पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, माँ इस तरीके से रो रही हैं।" जिस पर सभी अचानक हंसने लगते हैं। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर में ही एक डॉक्टर बाहर आता है और उसके साथ एक नर्स थी जिसके हाथ में एक क्यूट सा बेबी था। तभी वो बच्चा वो उसे सीधा लेकर वांग जी के सामने आती है और कहती है, "आपको एक बहुत प्यारी सी बेटी हुई है।" जिसे जैसे ही वांग जी उसे अपने हाथ में लेता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वहीं हम देखते हैं कांसा चरण भी चांद से आंटी आन भी बच्चे के सामने आते हैं। तभी आंटी आन कहती हैं, "गॉड, ये तो बिल्कुल वांग जी और विंग का कॉम्बिनेशन है।" जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है। वहीं आयुआन कहता है, "पर सबसे पहले मैं अपनी सिस्टर को लेना चाहता हूँ। मैं अपनी सिस्टर से बहुत प्यार करना चाहता हूँ।" जिस पर ये वांग जी एक स्माइल करता है और अचानक आयुआन की तरफ उस बच्ची को कर देता है। आयुआन कहता है, "वाह, ये तो बहुत प्यारी है। डैड, देखिए ना, ये कितनी सॉफ्ट है।" जिस पर सभी हंसने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी अचानक डॉक्टर की तरफ देखता है और कहता है, "मेरा विंग कैसा है?" तभी डॉक्टर एक स्माइल करती है और कहती है, "आप चिंता मत कीजिए मिस्टर लेन, आपके हस्बैंड बिल्कुल ठीक है। बस वो बेबी को बर्थ देने की वजह से थोड़ी बेहोश हो गए हैं। थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा और आप उनसे मिल सकते हैं।" जिस पर वांग जी कहता है। वहीं हम देखते हैं कांसा चरण वीचान से आंटी आयुआन उस बच्ची को देख रहे थे। बच्ची कांसा चरण के हाथों में थी और आयुआन बिल्कुल कांसा चरण से और बच्ची से बिल्कुल लगा हुआ था। कांसा आयुआन तो ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे वो बच्ची के पास किसी को भी नहीं आने देगा। तभी हम देखते हैं एक नर्स अचानक सामने आती है और वो कांसा चरण से बच्चे को मांगती है ताकि वो बच्चे का अच्छे से टेस्ट कर सकें और देख सकें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तभी हम देखते हैं अचानक आयुआन उस नर्स के हाथों को दूर कर देता है और कहता है, "दूर रहो मेरी बहन से।" नर्स एकदम शॉक्ड हो जाती है। सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी भांजी कहता है, "आयुआन।" आयुआन कहता है, "कोई भी मेरी बहन को हाथ नहीं लगा सकता, मेरी बहन को गंदे हाथों से टच नहीं कर सकता। क्या आपने हाथ हैंड वॉश किए हैं?" सभी शॉक हो जाते हैं। वहीं वांग जी के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। कांसा चरण कहती हैं, "ओह गॉड, ये तो बिल्कुल वांग जी के जैसा बिहेव करता है। आयुआन बिल्कुल वांग जी के जैसा है।" आंटी आन कहती हैं, "बिल्कुल, वो जब भी विंग को किसी के साथ देखता था तब भी वांग जी ऐसे ही बिहेव करता है और जब वांग जी छोटा था तब भी वो अपनी माँ को लेकर ऐसे ही बिहेव करता था। आयुआन बिल्कुल वांग जी के जैसा है।
ऐसा कहती हैं। तभी नर्स कहती है, बिल्कुल मैंने हैंड वॉश किए हैं, हम बच्चों को गंदे हाथों से टच नहीं करते। तभी आयुआन कहता है, और आप मेरी बहन को कहाँ ले जाना चाहती हैं? तभी नर्स कहती है, एक्चुअली हमें बेबी को फीड कराना होगा, उसे भूख लगी है ना। जिस पर आयुआन कहता है, ठीक है, लेकिन मेरी बहन को जल्दी मुझे वापस देना। जिस पर सभी हंसने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं अचानक एक नर्स बाहर आती है और कहती है, आपके पेशेंट को होश आ गया है। जिस पर वांगजी जल्दी से खड़ा होता है और दौड़कर अंदर जाता है, और हायुआन भी वांगजी के पास साथ ही चला जाता है। वांगजी और हायुआन दोनों अंदर जाते हैं। वो देखते हैं भीम जो धीरे से बैठने की कोशिश कर रहा था और एक नर्स जो उसे बिठाने की कोशिश कर रही थी। तभी वांगजी अचानक जल्दी से विंग के पास जाता है और नर्स से को विंग से दूर करके खुद विंग को अच्छे से बिठाने की कोशिश करता है। नर्स तो पूरी तरीके से डर जाती है। तभी वांगजी एक स्माइल करता है और विंग के फोरहेड पे किस करता है और कहता है, बेबी कैसे हो तुम? विंग कहता है, गगा मैं ठीक हूँ, पर मेरा बच्चा। आयुआन अचानक विंग के पास जाता है और कहता है, पता है मम्मा, वो बहुत ब्यूटीफुल है, वो बहुत क्यूट है। आपको पता है मेरी बहुत प्यारी सिस्टर है। विंग कहता है, क्या वो बेटी है? वांगजी कहता है, ऑफ कोर्स, तुमने एक बहुत प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। जिस पर विंग एक स्माइल करता है। तभी विंग कहता है, ऑफ कोर्स, मैं चाहता था कि आयुआन के लिए बहन आए। आयुआन कहता है, मम्मा थैंक यू सो मच, आप नहीं जानती मैं कितना खुश हूँ। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और अचानक आयुआन को हक कर लेता है। वहीं हम देखते हैं एक नर्स बेबी को अंदर लेकर आती है और विंग को फीड करने के लिए कहती है। वहीं विंग जो बच्ची को अपने पास लेता है। तभी आयुआन अचानक खड़ा होता है और कहता है, ठीक है डैड, मैं बाहर वेट करता हूँ। ऐसा कहकर चला जाता है। विंग और वांगजी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वांगजी कहते हैं, आयुआन सच में बहुत समझदार है। वांगजी कहता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है, ऐसा कहता है। तभी हम देखते हैं विंग कहता है, और आज तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांगजी कहता है, ऑफ कोर्स मैं अपनी बेबी को देख रहा हूँ। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, बाहर जाओ। वांगजी कहता है, पर विंग मैं देखना चाहता हूँ कि बेबी कैसे फीड करता है। विंग कहता है, गगा मैंने कहा बाहर जाइए। हाँ आप क्या कह रहे हैं? तभी नर्स पूरी तरीके से रेड हो जाती है। तभी वांगजी कहता है, क्या मैं यहाँ अंदर रहूँ तो सिस्टर कोई प्रॉब्लम है? जिस पर नर्स कहती है, नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तभी वांगजी कहता है, देखो नर्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग तो पूरी तरीके से रेड हो जाता है और अपने मन में कहता है, सेमलेस। ऐसा कहता है। जहाँ वांगजी एक स्माइल करता है, वहीं हम देखते हैं विंग और वांगजी दोनों उस बेबी को फीड करा रहा था। वांगजी जो विंग के पास बैठकर वहीं बेबी को फीड करते हुए देखता है। अचानक उसके ईयर पूरी तरीके से पिंक हो जाते हैं। तभी विंग जो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, और आपके दिमाग में क्या चल रहा है गगा? वांगजी कहता है, कुछ भी नहीं। विंग कहता है, सोचना भी मत, वो मेरे बेबी के हैं, समझे आप? वांगजी कहता है, ये तो गलत बात है विंग, तुम्हें नहीं लगता? कम से कम एक मेरा भी होना चाहिए। भीम कहता है, सेमलेस गगा, आप दूर रहो मुझसे, आपको शर्म आनी चाहिए, आप अपनी बेबी के खाने के ऊपर इस तरीके से कैसे कह सकते हैं? वांग जी एक स्माइल करता है। अचानक विंग के ईयर के पास जाता है और कहता है, पर थोड़ा तो मैं भी ले सकता हूँ ना विंग? विंग धीरे से वांग जी के पास थोड़े से हिट करता है। तभी कान ससुरन बीचान से और आंटी हान अंदर आती हैं। विंग जो तीनों को देखता है और एक स्माइल करता है। कांसा चरण अचानक विंग के पास आती है और कहती है, बच्चा तुम ठीक हो? विंग हम कहता है। वहीं वी चांद से बेबी को अपनी गोद में लेते हैं और कहते हैं, ये बिल्कुल तुम्हारे जैसी क्यूट है। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, डैड क्या वो मेरे जैसी नहीं है? इस पर सभी हंसने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं अब 2 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ विंग को हॉस्पिटल से छुट्टी मिलती है और वो अपनी बेबी के साथ लैंड मैंशन में जाता है, जहाँ उसका बहुत ग्रैंड वेलकम किया जाता है। सभी बहुत खुश थे। आयुआन बेबी को 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ता, वो हमेशा अपनी बहन के आसपास रहता। जिस पर वांग जी और विंग हमेशा कभी कभी दोनों परेशान हो जाते, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता था कि आखिर आयुआन अपनी बहन को लेकर इतना प्रोटेक्टिबल क्यों है। वहीं आयुन बेबी का नाम आयुलिंग रखता है, जिस पर सभी को बहुत पसंद आता है। वहीं वह अब देखते हैं, वहीं अब हम सीधा 5 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि आयुआन
जो अब पहले से ही 13 साल का हो चुका है। वहीं आयुमिंग जो 5 साल की हो चुकी है। आयुनिंग का बहुत ख्याल रखता है, वो उससे बहुत प्यार करता है, कोई भी उसकी बहन को टच भी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि कभी कभी तो विंग और वांगजी भी आयुआन को देखकर डर जाते हैं, क्योंकि आयुआन कभी कभी इतना प्रोटेक्टेबल हो जाता है कि वो आयुआन को कभी कभी विंग को भी टच नहीं करने देता। विंग आज तक कभी भी अपनी बेटी को डांट नहीं पाया है, क्योंकि कभी भी अगर आयुनिंग कुछ खराब करती है तो हमेशा आयुआन आकर कह देता है कि उसने किया है। ये बात वांगजी और विंग अच्छे से जानते हैं, और बाकी सभी घर वाले भी। वहीं हम देखते हैं विंग और वांगजी दोनों अपने बेडरूम में थे। वांगजी जो लेटा हुआ था, विंग उसके ऊपर था। तभी वांगजी अचानक विंग के ईयर के करीब आता है और कहता है विंग। विंग कहता है वांगजी कहता है विंग थैंक यू सो मच। विंग कहता है किस लिए? वांगजी कहता है मेरी लाइफ में आने के लिए। वांगजी की बात सुनकर विंग एक स्माइल करता है और कहता है गगा। वांगजी कहता है विंग कहता है आप जानते हैं, जब मैंने आपको पहली बार अपनी कॉलेज में देखा था, सब कहते थे कि आप कोल्ड हार्टेड पर्सन हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके अंदर इमोशंस नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता था इस बूढ़े घोड़े को हरी घास पसंद है। तभी वांगजी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है क्या तुम मुझे ओल्ड कह रहे हो? विंग कहता है अगर मैं कह रहा हूँ तो। तभी वांगजी अचानक विंग की नेक पकड़ता है और उसे का फेस बिल्कुल अपने करीब लाता है और विंग को पैशनेट और डीप किस करता है। तभी कहता है तुम जानते हो, इस घोड़े को सिर्फ एक ही घास खाना पसंद है, और जिस घास का नाम है विंग। जिस पर विंग के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और दोनों एक दूसरे को पैशनेट और डीप किस करते हैं, और हमारा ये फैन फिक्शन यहीं ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा फैन फिक्शन आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।